हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष वाशनी आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ में। बच्चों, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में यानी लेक्चर 2 में कुछ चीज़ों को पढ़ाया है जो फंडामेंटल और पार्टनरशिप से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में बात की, पार्टनरशिप डीड के बारे में बात की, या पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तब क्या प्रोविजंस होते हैं उसके बारे में भी बात की। आज हम फंडामेंटल्स का एक और नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जिसमें पार्टनरशिप डीड हो तब क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है और पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या दिया जाता है। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करी जाए तो मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड होगी तो जितना लिखित होगा उतना दे दिया जाएगा, क्योंकि क्या होता है इस केस में कि जो पार्टनर्स हुआ करते हैं इन केस ऑफ नीड फर्म को कुछ लोन दे दिया करते हैं, अपनी तरफ से कुछ समय के लिए दे दिया करते हैं। तो उस लोन पे जो फर्म हुआ करती है वो ब्याज देती है, इट मींस इंटरेस्ट दिया करती है। अब वो इंटरेस्ट किस रेट पे होता है, दिक्कत वहां आती है। अगर पार्टनरशिप डीड हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो आपका 6% ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, क्योंकि हमारे अकाउंटेंसी में जनरल एंट्रीज का बहुत ज्यादा प्रयोग रहता है। किस चीज का ट्रीटमेंट कितना रहे इस सबको भी जानना जरूरी होता है। तो आइए हम पहले इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आगे बात करने से पहले कुछ टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि इन दो टॉपिक्स का बार बार जिक्र होगा जब हम आगे और भी पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिनका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या नई चीज लेके आ गए। ये कुछ ऐसा खास नहीं है, क्योंकि वर्ड्स में ही उसका मतलब छुपा होता है। अगर हम अच्छे से रीड करें तो लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी चार्ज मतलब कुछ ना कुछ घटाना होता है। क्योंकि आपने लास्ट ईयर क्लास 11 में P&L अकाउंट बनाया था, उसमें कुछ खर्चों को घटाते थे तो उसी को तो हम चार्ज कहते हैं। जैसे आपको याद है कि एक तरफ क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाता था, उसके बाद डेबिट साइड में कुछ खर्चों को लिखा जाता था जैसे रेंट, उसके बाद कुछ भी मान के चलते इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या अदर बहुत सारे खर्चे हुआ करते थे। कैरेज आउटवर्ड हुआ करता था, कैरेज इनवर्ड हुआ करता था, बहुत सारे ऐसे खर्चे हम डिडक्ट कर देते थे। तो उसी डिडक्ट को हम चार्ज का नाम देते हैं। चार्ज का हिंदी मीनिंग होता है घटाना। तो इट मींस चार्ज यानी घटाना, फ्रॉम रेवेन्यू इट मींस सेल्स, यानी ये लिखा हुआ है सेल्स, यानी सेल्स में से हम कुछ खर्चों को घटा देते हैं। तो टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ की क्लास 11 में हम सर ऐसे ही ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे, जिस ट्रेडिंग अकाउंट में हम कुछ सेल्स में से माइनस करके यानी कुछ खर्चों को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ माइनस करके हम नेट प्रॉफिट निकाल दिया करते थे। तो उसी को चार्ज कह रहे हैं। इट मींस चार्ज यानी घटाना, फ्रॉम अ रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सिंपल सा, ऐसे कुछ बहुत बड़ी इसमें चीज सीखने लायक नहीं थी, जो आप सीख चुके हो बस उसको दोहराना था। तो चार्ज का मतलब होता है पहले से घटा रखा है। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। तो सर अब समझ नहीं आ रहा है इसमें यहाँ इसका क्या मतलब है या इसका क्या मतलब है। इसमें मतलब इसका ये रहता है कि हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की, यानी पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट को कैसे कैसे बांटे। तो भैया एक बात होता है, जब आपने मान के चलो 3 दोस्तों ने पार्टनरशिप की या 2 दोस्तों ने पार्टनरशिप की, अब उसमें क्या होगा, प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर साल हर ईयर एंड में प्रॉफिट निकालोगे और प्रॉफिट को बांटोगे, क्योंकि आप पार्टनरशिप कर क्यों रहे हो, एक पैसा कमाने के लिए। तो जब आप प्रॉफिट बांटोगे तो बहुत से खर्चों को घटाना पड़ता है। तो यहाँ वही चीजों को ध्यान देना कि कौन से खर्चों को घटाना है और कौन से खर्चों को हम घटा चुके हैं। तो ध्यान रखें, जो चार्ज है इसका मतलब हम घटा चुके, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया था वहां पे बहुत से खर्चों को हमने घटा दिया है।
तो इसलिए जब हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे या बांटेंगे तो उस समय ऐसे खर्चों को हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पहले से ऑलरेडी चार्जेस है, ऑलरेडी डिडक्टेड है। यहाँ केवल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब होगा, जब जो प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट जो आया था ना, उस प्रॉफिट में से कुछ और खर्चों को निकालिए। खर्चे जैसे कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी चाहिए होगी हर महीने की, तो उस सैलरी को घटा दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि क्या करते हैं पार्टनर्स, कुछ कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और उस कैपिटल पे फर्म क्या देती है, ब्याज देती है। तो ऐसे सब खर्चों को घटाने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है उसको एप्रोप्रिएट यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस हिसाब से, एज पर पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो उस रेशियो में कर देंगे, उस हिसाब से बांट लेंगे, और नहीं होगी तो हम इक्वली बांट लेंगे, बराबर। दूसरा पॉइंट है इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। अभी आपको मैंने बता दिया कि क्लास 11th में जो आपने ट्रेडिंग पी एंड एल पढ़ा था, उस प्रॉफिट एंड लॉस में से जितने भी खर्चे घटाए जाते हैं उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। जबकि इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ भाई से लग रहे होंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इसको एंड लिख देते हैं और की जगह। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक वर्ड का फर्क है बस, एप्रोप्रिएशन का। क्यों ऐसा डिस्टिंग्विश किया गया, क्यों अलग लिखा गया, क्यों, क्योंकि हम इसको रिलेट किससे कर सके, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से। जी हाँ, आपके दिमाग में सही चल रहा होगा कि सर पार्टनरशिप के अंदर हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो क्लास 11 में आप क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अब आने वाले 12th में आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमेशा पार्टनर्स बनाया करते हैं ताकि जितने भी खर्चे फर्म में हुए वो सब घटा दिए जाए और जो बचा हो वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाए। तो इसलिए इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये क्या होता है ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही पढ़ना है, क्यों, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट को पता करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा जानकारी को लेना कि क्या ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। थर्ड पॉइंट आता है इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी जब हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उससे पहले पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। अब आपके दिमाग में चीजें आने लगी होंगी कि हाँ सर क्लास 11 में हम पी एंड एल अकाउंट बना के आ रहे थे, वहां पे जो प्रॉफिट निकला उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे पहले पी एंड एल अकाउंट बन जाएगा उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो इसीलिए लिखा हुआ इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन एंड इट इज डन आफ्टर ऑल चार्जेस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना करता है। चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़े, बात एक ही आ रही है कि पहले पी एंड एल अकाउंट बनेगा उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा। इसके बाद कुछ एग्जांपल कि सर चार्जेस में कौन कौन से खर्चे, आप बहुत सारे चार्जेस जानते हो, जैसे आपने 11 में पढ़े थे कि चाहे वो फैक्ट्री एक्सपेंस हो, चाहे वो जनरल एक्सपेंस हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, चाहे वो कैरेज इनवर्ट, सारे खर्चे जितने बढ़ के आए वो सब चार्जेस कहलाया करते हैं। तो ऐसे इसमें हमने 2 पॉइंट ले लिए, रेंट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। कुछ चीजें अब समझ में आ रही होंगी कि सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा चार्ज कहलाता है। बिल्कुल, मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिडक्टेड कर चुके हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन को हम पहले से ही घटा चुके हैं, इसीलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं करेंगे। हाँ, इन केस इंटरेस्ट ऑन लोन पहले नहीं दे रखा, घटा नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, जो भी करेंगे हम आगे बात बता देंगे। तो एक आध क्वेश्चन होंगे उसके हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, रेंट पेड टू अ पार्टनर, कोई भी किराया, जैसे क्या होता है बिजनेस पर्पस के लिए हम कोई जगह ले लेते हैं तो उसका रेंट चुकाते हैं, तो उस रेंट को हम क्या करेंगे पी एंड एल अकाउंट के अंदर पहले से घटा चुके होंगे, तो इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लगाने की जरूरत नहीं है। सैलरी, अब इसकी बात आती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता क्या क्या है, जो आता है वो हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल 2 पॉइंट्स याद रखते हैं, जैसे पार्टनर्स को सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये पूरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमने सिंपली ये जाना
कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो चीज होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो होता है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है। मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ कि आपको जानने की उत्सुकता हो रही है कि सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। हम आने वाली क्लास में इसको जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या बनता है, इज ऑलवेज अ चार्ज। हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज के रूप में माना जाता है। क्लियर? तो ध्यान रखना है, जो भी चीज, एक और पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ध्यान देने वाली चीज है, जो भी एक्सपेंस आप चार्ज मान लेते हो तो ध्यान रखिए, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, उस केस में आपको इंटरेस्ट देनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? यानी इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने नहीं घटा रखा, भूल गए हो, और इंटरेस्ट ऑन लोन घटाना पड़ेगा, तो चाहे आपके पास ग्रॉस लॉस क्यों ना हो, उस केस में भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। याद आ रहा हो, पी एंड एल में क्या करते थे आप, ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट लिखते थे, तब सारे खर्चों को डेबिट करते थे। चाहे आपके पास ग्रॉस लॉस क्यों ना हो, या फिर कह सकते हैं लॉस क्यों ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमने अभी क्या बात की, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, क्लियर, और चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, उनको वो इंटरेस्ट ऑन लोन देनी ही पड़ती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका चार्ज कहलाया। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, ए एंड बी दो पार्टनर्स, यानी ए और बी मिलके दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिन्होंने हिस्सेदारी ली, यानी रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग है आपका 2:3, यानी दो हिस्सा, यानी कह सकते हैं 40% तो ए लेगा और 60% लेगा बी, यानी 2:3 में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। दोनों की कैपिटल से, यानी ए ने कैपिटल लगाई है 2 लाख, जबकि बी ने कैपिटल लगाई है 1 लाख, और साथ ही साथ ए ने फर्म को, जैसे कि हमने बात कही थी कि फर्म और पार्टनर्स दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वैसे सेपरेट नहीं है, साथ में काम कर रहे हैं, बट लेकिन कोई बात आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी की, तो यहाँ पे फर्म और पार्टनर सेपरेट हो जाते हैं। तो लोन टू फर्म, तो इन पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया, कितने का, ए ने तो दिया 4 लाख का और बी ने दिया 2 लाख का। अब होता क्या है, आगे मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारे लिए, चार्ज। तो चाहे फर्म का प्रॉफिट यानी फायदे में चल रही हो चाहे वो नुकसान में चल रही हो, इंटरेस्ट ऑन लोन उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसको, पार्टनर्स को। कोई पार्टनर्स ही तो लोन किसको दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से सबसे पहले तो ये लोन जो दिया है वो दिया 31 अक्टूबर को, सॉरी 1 अक्टूबर को, यानी ये जो लोन दे रहे हैं ए और बी जो फर्म को दे रहे हैं वो 1 अक्टूबर को, यानी इंटरेस्ट आप जो भी निकालोगे वो किस हिसाब से निकालोगे, 1 अक्टूबर के हिसाब से, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं काउंट करूं मंथ तो अप्रैल में, अप्रैल से नहीं करना है, अक्टूबर से, क्योंकि अक्टूबर को दिया उन्होंने लोन। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी जो पार्टनर्स को ब्याज मिलेगी वो केवल 6 महीने की इस साल मिलेगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हो जाती है आपका ए की इंटरेस्ट देखी जाए तो ए ने लोन दिया था 4 लाख, तो 4 लाख पे, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट, तो इसका मतलब मेरा परसेंटेज क्या रहेगा, 6%। आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप 6% बेफिक्र लगा सकते हो, और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ जितना भी परसेंटेज तो उस परसेंटेज को आप लगा देंगे। तो फिलहाल 6% लगाना है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि आपका लोन दिया गया है 1 अक्टूबर को। तो ये इंटरेस्ट निकल के आती है 12,000, जबकि बी ने लोन दिया है 2 लाख का, इस 2 लाख पे निकल के आती है 6/100 इंटू 6/12, तो ये हो जाता है आपका 6,000। तो इस तरीके से ओवरऑल इंटरेस्ट बनती है 18,000,
यानी ए और बी को जितनी ब्याज फर्म देगा वो ओवरऑल मिला के 12 और 6 18,000 की बनेगी। अब आगे केस पढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे बताया इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ केस है, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। तो केस 1 में इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर ₹25,000, अगर प्रॉफिट फर्म के पास कितना है 25,000 है तो 25,000 में से क्या करना होगा, पहले उसको इंटरेस्ट ऑन लोन घटाना पड़ेगा और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो बांटना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट कब है, ये बिफोर दे रखा है। अगर ये कुछ ना लिखा होता या आफ्टर इंटरेस्ट कह रहा होता तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने की जरूरत नहीं थी। तो ये ध्यान रखनी है बात है कि बिफोर जरूर दे रखा हो तभी आप इंटरेस्ट ऑन लोन घटाएंगे, अदरवाइज ये एज्यूम कर लेंगे हम P&L अकाउंट में चार्ज कर चुके हैं यानी घटा चुके हैं। तो यहाँ पे केस 1 में आपके पास 25,000 है प्रॉफिट, तो 25,000 में से 18,000 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके जो भी 7,000 होगा वो 7,000 को किस रेशो में बांटेंगे 2:3 में। आई थिंक आई एम क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो सिंपल सी बात है 7,000 आपका प्रॉफिट जो भी आएगा वो इन पार्टनर्स में बच जाएगा। इसी तरीके से केस सेकंड की बात करें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज ₹15,000। यहाँ थोड़ी सी परेशानी आई क्योंकि प्रॉफिट क्या है आपका कम है और आपकी इंटरेस्ट क्या है ज्यादा। तो यहाँ पे क्या 15 में से 18,000 जब आप माइनस करोगे तो ये 3,000 क्या हो जाता है लॉस आ जाएगा। तो आएगा तो आ जाएगा, जब 7,000 प्रॉफिट आ रहा था तब भी बैठ रहे थे, अब ये लॉस आ रहा है तो वो उनको देना पड़ेगा। तो 3,000 को भी 2:3 में हम बांट लेंगे। अब नेक्स्ट केस है इफ लॉस बिफोर, दोनों केसों में क्या था प्रॉफिट और इस केस में क्या है आपका लॉस। तो लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 25,000 है, नुकसान है पहले से, तो भैया नुकसान हो चाहे फायदा है इंटरेस्ट और लोन आपको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बिफोर लिखा हुआ है। तो आप 25,000 तो पहले से ही माइनस किए हैं और माइनस 18,000 और कर देंगे तो आपका टोटल 43,000 क्या हो जाएगा लॉस। और इस लॉस को क्या कर दोगे आप पार्टनर्स को 2:3 में बांट दो। तो ये पूरा ट्रीटमेंट आपका इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ करता है। क्लियर। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए, आई एम श्योर कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो प्रॉफिट बिफोर है इंटरेस्ट 25,000 तो आप 18,000 घटा के 7,000 बांट लीजिए। अगर आपके पास पहले से ही प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है यानी सफिशिएंट नहीं है, घटाने के बाद जो भी नुकसान होगा वो भी झेलना पड़ेगा। और पहले से ही अगर फर्म नुकसान में चल रही है तो और नुकसान यानी खर्चे बन जाते हैं, टोटल 43,000 का लॉस। तो ये लॉस भी उनको उसी तरीके से 2:3 में बांट लेना होगा। तो ये पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट था। इसी तरीके से हमने एक और बात की, रेंट पेड टू अ पार्टनर। अगर रेंट पेड किया जा रहा है जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट होता है उसी तरीके से सेम रेंट पेड टू अ पार्टनर का भी होता है। अगर रेंट पेड है तो वो भी हम उसको चार्ज मानेंगे, लेकिन ध्यान रखें लिखा होना चाहिए साफ साफ कि प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो बिफोर इंटरेस्ट या फिर बिफोर रेंट। अगर ऐसा होगा तभी आप उसमें से घटाएंगे, अदरवाइज आपको घटाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपली अगर आपके हाथ दिमाग में क्वेश्चन आ सर केवल नेट प्रॉफिट दे रखा हो या प्रॉफिट दे रखा हो तो आप एज्यूम कर लेंगे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेंट पहले से ही चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था आपका, सिंपल सा ट्रीटमेंट था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जब पार्टनरशिप डीड हो तो उतना %, ना हो तो 6%। और कैसे कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हमने बात की। सेम एज रेंट, अगर रेंट आपका पर मंथ दे रखा है तो आप पूरे साल भर का हिसाब से लगा के दे दीजिए, और अगर आपका पर एनम दे रखा है तो आपको उसी तरीके से माइनस कर देना है। बस ध्यान रखना है क्या कि प्रॉफिट बिफोर होना चाहिए इंटरेस्ट या फिर रेंट। अगर सिंपली प्रॉफिट दे रखा है तो आपको उस ट्रीटमेंट को करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक बटन दबाते रहिए, तो उसी तरीके से मैं आपको अपडेट्स देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।